हम पहले ये जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस तरीके से होता है, और ये जानने के लिए हम आपको सबसे पहले बताएं कि ये 3 चरणों में चुनाव होता है। पहले चरण में अमेरिका के अलग अलग प्रांतों में प्राइमरीज होती है, जो कि पार्टियों का अंदरूनी चुनाव होता है, और प्राइमरीज के ज़रिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो हैं वो अपना उम्मीदवार चुनते हैं। ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद नेशनल कन्वेंशन होता है, जिसमें उन उम्मीदवारों के नाम पर जो मुहर लगती है वो लग चुकी है। अब ये दोनों दौर जो है बीत चुका है, और इसके बाद बारी आती है आम चुनाव की, जो कि 5 नवंबर को होने जा रहा है। वैसे सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में वोटर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को सीधे वोट नहीं करते। जैसे हम समझते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है तो सीधा उनको वोट है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पर अपने प्रांतों के प्रतिनिधि चुनते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के लिए खड़े उम्मीदवार डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े होते हैं, और ये जो उम्मीदवार हैं वो पार्टी की तरफ से ही तय किए जाते हैं, और इनका अपनी पार्टी से जो उम्मीदवार खड़ा होता है उनके प्रति अपना संकल्प होता है, एक प्लेज होता है, और उसी आधार पर उनको वोट भी जो है वोटर डालते हैं। अमेरिका के सभी 50 प्रांतों में 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोटर्स हैं, और ये जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कौन होगा। जो वोटर है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए वोट डाल जब रहा होता है तो दरअसल वो अपने प्रांत के इलेक्टोरल कॉलेज को चुन रहा होता है, जो कि आगे चलकर एक बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनते हैं। और मतों की गिनती और जीत का सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद ये इलेक्टोरल कॉलेज या प्रांतों से चुने गए प्रतिनिधि जो हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उम्मीदवारों के प्रति अपना संकल्प दोहराते हैं, जिनके साथ 270 यानी ये मैजिक नंबर है इलेक्टोरल कॉलेज में, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज की बैठक के दौरान राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग होती है। ये बैठक और वोटिंग 17 दिसंबर को होगी, यानी कि 5 नवंबर के चुनाव के नतीजे के बाद जो है वो जो वोटिंग है वो होगी, और उसमें राष्ट्रपति के नाम पर अंतिम मुहर जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो है उसमें लगाया जाएगा। जी। और यहाँ पर अब बात आती है स्विंग स्टेट्स की। तो स्विंग स्टेट्स के बारे में हम आपको बताते हैं कि असल में यहाँ पर क्या होता है, और सबसे बड़ा सवाल है ट्रंप या हैरिस। ट्रंप और हैरिस का सवाल जो है वो बड़ा सवाल है, और 5 नवंबर के चुनाव के बाद इसका जवाब मिलेगा। लेकिन मोटे तौर पर आपको ये बताएं कि अमेरिका में जो 50 प्रांत हैं उसमें 538 जो है 535 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, जिसमें और 3 जो हैं वो डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के वोट हैं। तो कुल मिलाकर 538 इलेक्टोरल कॉलेज हैं, और इसमें जो जादुई आंकड़ा है वो 270 का है, यानी कि 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जिस कैंडिडेट को मिल जाएगा वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। और हर राज्य का जो है वो जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जो हैं वो सुनिश्चित है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो कैलिफोर्निया की अगर बात करें तो 54 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स वहां पर हैं, और वो कैसे डिनोट होते हैं, जो 52 वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो तादाद है वो, और 2 सेनेटर की जो तादाद है, ये मिलकर 54 होते हैं। तो 54 जो हैं वो कैलिफोर्निया के हैं। इसके अलावा अगर टेक्सास की बात करें तो 38 इलेक्टोरल कॉलेज हैं, फ्लोरिडा के 30 हैं, न्यूयॉर्क के 28 हैं, और इलिनॉइस के जो हैं 19 है, और इसी तरह से एक आंकड़ा जो है आगे बढ़ता है। बिल्कुल, ट्रंप या हैरिस ये कौन यहाँ पर क्या करेंगे, क्या है उनके पास। तो एक CNN सर्वे के मुताबिक ये है कि हैरिस के पास अभी इलेक्टोरल कॉलेज के 226 वोट तय तौर पर उनके पास है, ये माना जा रहा है, सर्वे कह रहा है। ट्रंप के पास 219 वोट तय हैं, मतलब कुछ कहीं मिसिंग है 270 के मैजिक नंबर में। और 270 के मैजिक नंबर तक पहुंचने के लिए हैरिस को जहां 44 वोटों की ज़रूरत है, इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स की ज़रूरत है, वहीं ट्रंप को 51 जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स है उसकी ज़रूरत है। और ये कहां से आएंगे, तो ये आएंगे 7 स्विंग स्टेट से, और 7 स्विंग स्टेट में सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो है 19 का नंबर, और वो है पेंसिल्वेनिया का। और अगर पेंसिल्वेनिया की बात करें तो ये यहाँ जो भी जीतता है माना जाता है कि वही अमेरिका का चुनाव जीतेगा, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा। 12 में से 10 बार जो यहाँ पर जीते हैं वही अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, और 2 बड़े शहर फिलाडेल्फिया और पिट्सबर्ग हैं इस प्रांत के, और कई रूरल काउंटीज हैं। टेक्सास के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का प्रोड्यूसर है। 13 मिलियन यहाँ की जो आबादी है वो है, और 220 में बाइडेन ने यहाँ पे जीता था, और उनको 82,000 वोट से ये जो जीत है वो मिली थी।
स्विंग स्टेट यानी वो स्टेट्स जिनका मूड बदलता है, कभी डेमोक्रेट्स को वोट देंगे तो कभी रिपब्लिकन्स को वोट देंगे। मिशिगन में इलेक्टोरल कॉलेज के 15 वोट हैं और डेमोक्रेट्स ने 1992 से 2012 तक हर चुनाव यहां पर जीता मिशिगन में, लेकिन 2016 में यहां पर ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को हरा दिया था और 2020 में यहां पर बाइडेन ने वापस ये स्टेट लिया। और यहां पर कई ऐसे शहर हैं, कम से कम 2 तो जरूर हैं, जैसे डिट्रॉइट और एन आर्बर, जहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण डेमोक्रेट्स को उम्मीद है कि उनको बेहतर वोट्स मिलेंगे। और यहां पर पिछली बार बाइडेन करीब 1,50,000 वोटों से जीते थे। और तीसरा सबसे बड़ा जो स्विंग स्टेट है वो है जॉर्जिया, जहां पर 16 सीट है, 16 इलेक्टोरल जो कॉलेज वोट है वो है। और ये जो राज्य है ये 2016 में यहाँ ट्रंप ने जो है वो हिलरी क्लिंटन को हराया था और बाइडेन से 2020 में वो हार गए। और यहाँ की वोटिंग से मोटे तौर पे ये पता चलता है कि जो ब्लैक वोटर्स हैं वो किस पैटर्न पे वोट कर रहे हैं। 11 मिलियन यहाँ की आबादी है और 2020 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बाइडेन ने इसे जीता था और 13,000 वोटों से उन्होंने इस स्टेट को जीता था, तो बहुत ही कम यानी कि 2% से भी कम का यहाँ पे फासला था हार और जीत के बीच। और एरिज़ोना की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 11 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। 1996 के बाद पहली बार 2020 में डेमोक्रेट उम्मीदवार के लिए एरिज़ोना ने वोट किया। ये अपने आप में बड़ा बदलाव था। और यहाँ पर रिपब्लिकन रजिस्टर्ड वोटर जो हैं उनका प्रतिशत करीब 36% है, जबकि डेमोक्रेट जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं 29%। मतलब अभी भी 35% ऐसे हैं जो कि उनका वोट किसको देंगे वो ये तय होना बाकी है। 74 लाख की आबादी है और बाइडेन यहाँ पिछली बार 10,000 वोट से जीते थे। और अगला जो स्विंग स्टेट है वो है उत्तरी कैरोलिना और यहाँ 2020 में ये अकेला ऐसा स्विंग स्टेट था जो डोनाल्ड ट्रंप ने जीता था और 1980 के बाद सिर्फ ओबामा ने इसे 2008 में जीता। कहा यह जा रहा है कि कुछ इलाकों में आबादी बदली है और डेमोक्रेट्स को इससे फ़ायदा हो सकता है। 10.8 मिलियन जो इसकी आबादी है और 2020 में इसको ट्रंप ने जीता था 74,000 वोटों से। विस्कॉन्सिन की बात करते हैं। 10 यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। ऐतिहासिक तौर पर ये ब्लू स्टेट है, यानी सिर्फ डेमोक्रेट्स को ये वोट करता रहा, लेकिन 2016 में यहाँ पर ट्रंप जीते थे। इसका ये मतलब है कि ये भी स्टेट जो है वो स्विंग कर सकता है। और यहाँ पर 59 लाख की आबादी है विस्कॉन्सिन में। बाइडेन जब पिछली बार जीते थे तो वो 21,000 वोट से यहाँ पर जीते थे। और आखिरी जो स्विंग स्टेट है वो है नेवादा और यहाँ पर 6 जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। ये राज्य जो है 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाद रिपब्लिकन्स ने कभी नहीं जीता। बराक ओबामा ने ये राज्य 2012 में जीता था, 2016 में हिलरी क्लिंटन ने इसको जीता और 2020 में बाइडेन ने भी इसको बहुत ही कम मार्जिन से जीता। मतलब कि ये जो छोटा सा गैप है, छोटा सा जो मार्जिन है, ये बहुत ज़्यादा मतलब रख सकता है और ये स्टेट जो है दोनों ही डेमोक्रेट और रिपब्लिकन किसी के भी खाते में जा सकता है और आंकड़े में जो नतीजे हैं उसमें एक बड़ा असर डाल सकता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो टक्कर है ये कांटे की टक्कर है।